आपका मसला ये नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। आपका मसला ये है कि आप प्रोड्यूस कितना करते हैं, कितनी इनकम जनरेट करने की कैपेबिलिटी आपने अपने अंदर पैदा की है। आपका मसला ये है। इस मसले को अगर हम हल कर लेंगे तो बाकी मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। जो पैसे कम हैं वो भी खुद ब खुद आ जाएंगे आपके बैंक अकाउंट में। जो बिज़नेस आइडिया नहीं मिल रहा वो भी खुद ब खुद आ जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, इसको समझना पड़ेगा हमें। और कंडीशन ये है कि आपने अपने अंदर कितनी कैपेबिलिटी पैदा की है उस पैसे को प्रोड्यूस करने के लिए। 4 तरह के बिजनेस मॉडल होते हैं। सबसे पहला बिजनेस मॉडल जो हम सभी उसको अडॉप्ट करते हैं, हमारी ट्रेनिंग, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, हमारे पेरेंट्स इसी चीज़ के लिए हमें प्रिपेयर करते हैं, और वो बिजनेस मॉडल है वेजेस। नंबर 1। 4 बिजनेस मॉडल में जो सबसे पहला बिजनेस मॉडल है वो है वेजेस। यानी कि आप अपना टाइम सेल कर रहे हो, अपने टाइम के बदले आप अपने पैसे ले रहे हो और डेली 9 बजे जाते हो, उसके बाद आप 5 बजे आ जाते हो। ये है फर्स्ट बिजनेस मॉडल। असल में तो ये भी बिजनेस है, क्योंकि आप अपने टाइम को बेच रहे हो सर्विसेज के लिए। अब जो वेजेस हैं ये हर बच्चे को तैयार किया जाता है। जैसे मैं आपको अपनी मिसाल दूं कि मेरे घर के अंदर बड़ी गुर्बत थी, हालात बिल्कुल ठीक नहीं थे, और बाज़ दफ़ा होता था कि किताबें लेने के भी पैसे नहीं होते थे। मैं जब बीकॉम की बुक्स पढ़ता था ना, तो जो मैंने बुक से जिनसे तैयारी की वो 4-4 साल पुरानी होती थी, और अक्सर हुआ करता था कि उसका सिलेबस चेंज हो चुका होता था बुक का, लेकिन मैं उसी बुक से तैयारी कर रहा होता था। फिर दूसरों की बुक को देख के उसके नोट्स को अपडेट करना। लेकिन उस दौरान जो तैयारी कर रहा था वो एक एम्प्लॉई बनने की तैयारी कर रहा था। तो इस क्वाड्रेंट में मोस्टली लोग अपनी लाइफ की प्रिपरेशन एम्प्लॉई बनने के लिए करते हैं। दूसरा बिजनेस मॉडल क्या है? दूसरा बिजनेस मॉडल है सेल्फ एम्प्लॉयड। जैसे हम अक्सर मैं पूछता हूं कि आप कौन सा बिजनेस करना चाह रहे होते हैं, तो अक्सर लोग रिप्लाई कर रहे होते हैं उनका बिजनेस मॉडल होता है दुकान का, उनका बिजनेस मॉडल होता है 1 मैन शॉप का, 1 मैन स्टोर का। इस बिजनेस मॉडल को कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉई बिजनेस मॉडल। यानी कि आप खुद ब खुद अपने आप को एम्प्लॉई कर रहे हैं। यानी पहले आप गुलाम थे किसी एम्प्लॉयर के, अब आपने उस गुलामी को बदल के अब आप अपने कस्टमर के गुलाम बन गए हो, अपनी दुकान के गुलाम बन गए हो, अपने टाइम के गुलाम बन गए हो। अब ये वाला जो बिजनेस मॉडल है इसके अंदर भी आपने असल में किया क्या, आपने अपना टाइम बेचा और उस टाइम के बदले आपने पैसा कमाया। तो ऊपर वाला जो वेजेस वाला मॉडल है नंबर 1, और ये जो नीचे दूसरे वाला मॉडल है जो कि सेल्फ एम्प्लॉई है, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं। फर्क सिर्फ आपकी मर्जी का है कि आप अपनी मर्जी से अपने कस्टमर्स की एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो। पहले में आप एक बंदे की कर रहे थे, अब आप कोई 8-10 बंदों की कर रहे हो। होता ही है कि आपका रिस्क कंपैरेटिवली डाइवर्सिफाई हो जाता है। एक एम्प्लॉयर से निकल के वो 8-10-15 लोगों में चले जाता है, लेकिन अभी भी आप अपना टाइम सेल कर रहे हो पैसा कमाने के लिए। अब ये मेंटालिटी भी हमारी शुरू से ही डेवलप हुई है कि हमें ये सिखाया जाता है कि हमने अपना टाइम बेच के पैसे कमाने हैं। यूनिवर्सिटीज, स्कूल के अंदर भी प्रिपरेशन इसी चीज़ की ही की जाती है कि टाइम बेचोगे तो पैसा कमाओगे। हमें ये सोच नहीं सिखाई जाती कि वेयर इज माई मनी, मेरा पैसा कहां पे है, मेरा पैसा किसके पास है। आपका पैसा, अगर आप टाइम दे के पैसा ले रहे हो तो वो आपका पैसा नहीं, वो तो आपने एक ट्रांजैक्शन कर दी, अपने टाइम को सेल कर दिया और उसके बदले आपने पैसा ले लिया। आपका पैसा अगर आपके टाइम से सेल होके आ रहा है
तो मैं उसको पैसा नहीं मानता, क्योंकि आपने अपनी लाइफ की कुर्बानी देके उस पैसे को जमा किया। थर्ड बिजनेस मॉडल जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है वो है बी कैटेगरी। बी कैटेगरी है बिजनेस कैटेगरी। अब ये लोग काफी स्मार्ट होते हैं। ये लोग लोगों का पैसा और लोगों का टाइम यूज करके अपनी इनकम को जनरेट करते हैं। यानी जैसे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो कॉरपोरेशन हैं, नेस्ले है, कोका कोला है, डिफरेंट अदर कॉरपोरेशन हैं, ये बड़े बड़े बिजनेस हैं। इनके जो असल में ओनर हैं वो कहीं और बैठे हुए हैं, लेकिन ये बहुत सारे लोगों को, हजारों की तादाद में लोगों को एम्प्लॉयड करते हैं। लोग जाते हैं, लोग अपना टाइम सेल करते हैं, लोग जाके इनके लिए काम करते हैं और ये लोगों के पास पैसा खुद ब खुद आता जाता है। ये बिजनेस मॉडल बी बिजनेस मॉडल है। अब जो क्वाड्रेंट में फोर्थ बिजनेस मॉडल है, वो फोर्थ बिजनेस मॉडल है इन्वेस्टर बिजनेस मॉडल, जिसके अंदर आप ना तो आप कहीं पे अपना टाइम देते हो, ना आप लोगों को हायर करते हो, बल्कि आप इन्वेस्ट करते हो। अब इन्वेस्टर बिजनेस मॉडल के अंदर भी दो बिजनेस मॉडल हैं। कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट का एक इकोसिस्टम बना लिया है, जिसके अंदर वो लोगों से पैसा लेके, लोगों के बिहाफ पे इन्वेस्ट करके और उसमें से पैसा बना जाते हैं। और दूसरा बिजनेस मॉडल ये है कि आप अपने पैसे को पैसे बनाने के लिए आप किसी कहीं जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। इसकी मिसाल इस तरह है, जैसे कोको कोला है, तो कोको कोला के जिन्होंने शेयर बाय किए हैं वो बेसिकली इन्वेस्टर बिजनेस मॉडल में है, यानी कि वो बिजनेस की मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो पैसे बना रहे हैं। और स्टॉक एक्सचेंज में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो उस कंपनी की मैनेजमेंट में नहीं है, लेकिन वो पैसे बना रहे हैं। मर्जर एंड एक्विजिशन का जो बिजनेस करते हैं वो उसकी मैनेजमेंट में नहीं होते, लेकिन पैसे वो बना रहे हैं। अब ये चार ही तरह के बिजनेस मॉडल हैं। अब आप अपनी मेंटालिटी को अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, इसको समझने की कोशिश करो, तो आपका जो माइंडसेट है, ये क्वाड्रेंट के जो 4 पिलर हैं, इस 4 पिलर में आपका जो माइंडसेट है वो लेफ्ट साइड पे है, एम्प्लॉई साइड पे है या सेल्फ एम्प्लॉई साइड पे है। देखें, एम्प्लॉई, वो एम्प्लॉई कौन, जो किसी के पास जाके रोजगार ले रहा है। सेल्फ एम्प्लॉई कौन, जिसने खुद को, अपने आप को एम्प्लॉई रख लिया, यानी कि वो है एम्प्लॉई, लेकिन अब वो किसी और का एम्प्लॉय नहीं, वो अपने आप का एम्प्लॉय है, प्लस उसके जो भी कस्टमर हैं 10-20 उनका एम्प्लॉय है। तो अक्सर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं ना कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हो, और मैं असेस कर रहा होता हूं कि आपका माइंडसेट कहां पे है। आप में से 98% लोग सेल्फ एम्प्लॉई स्टाइल में बिजनेस करना चाहते हैं, जिसके अंदर आप कभी भी अमीर नहीं होंगे। वो जो रैट रेस है, उस रैट रेस के अंदर लगे रहोगे। रैट रेस क्या है कि अगर आप एक बाल्टी के अंदर कोई खुराक रख दो ना, और उस खुराक को आप डब्बे में बंद कर दो और उसके अंदर एक सुराख कर दो। अब वो खुराक तो लिमिटेड है, लेकिन चूहे पहले एक आएगा, फिर दूसरा चूहा उसके ऊपर चढ़ेगा, तीसरा चूहा उसके ऊपर चढ़ेगा। हर चूहे की कोशिश होगी कि उस लिमिटेड जो बोटी है, वो लिमिटेड जो आपका रिज़्क है, उसके ऊपर वो झपट पड़ते हैं एक साथ। अब वो रिज़्क तो लिमिटेड है, लेकिन वो सारे चूहे उसी रेस में लगे हैं। किसी के हाथ एक नवाला आएगा, किसी के हाथ कोई नवाला नहीं आएगा। तो अगर आपने रिज़्क के समुंदर को इग्नोर कर दिया, जहां पे रिज़्क असल में पड़ा हुआ है, जहां पे बोटी पड़ी हुई है, जहां पे पूरा जंगल है, पूरा समुंदर है, उसको इग्नोर कर दिया, और आप एक झील, एक कुआं, एक वो डब्बा, वो जो रैट रेस है, उसके अंदर पड़ गए। तो ये पहले 2 मॉडल जिसकी आपको यूनिवर्सिटी में आपके पेरेंट्स ने आपके घर के अंदर, जिसकी पूरी लाइफ आप तैयारी करते रहे हो, आज मैं आपको बता रहा हूं कि ये असल में गलत मॉडल है।
ये एक रैट रेस है, इसके अंदर आपका मुंह तो गीला होगा लेकिन आपका पेट नहीं भरेगा। हो सकता है आप एक नवाला तो खा लो सेल्फ एम्प्लॉयड से, लेकिन जो पेट भर के खाना खाना है वो नहीं खा पाओगे। जब तक आप इस चीज को समझते नहीं कि लोगों का टाइम, लोगों का पैसा कैसे अपने बिजनेस के लिए यूज करना है, कैसे आपने शिफ्ट होना है एम्प्लॉई, सेल्फ एम्प्लॉई माइंडसेट से शिफ्ट होना है बिजनेस और इन्वेस्टर माइंडसेट की तरफ। अब ये दोनों माइंडसेट के अंदर जमीन और आसमान का फर्क है। आपकी जो प्रिपरेशन शुरू से करवाई गई है वो जो इस क्वाड्रेंट लेफ्ट साइड की है, और जहां पे हमने जाना है, जो हमारी मंजिल है, वो राइट हैंड साइड की है। अब ये 4 पॉइंट के जो पिलर हैं, इसके अंदर अगर आपको समझ लग गई है तो आप लिखें हाँ हमें समझ लग गई है, हम एग्री करते हैं। आपके कमेंट नीचे मेरे सामने चल रहे हैं, मैं उनको थोड़ा सा आपको ब्रेक देता हूं लिखने के लिए कि आप एग्री करते हैं या आप डिसएग्री करते हैं, ताकि हमारी जो कंक्लूजन है वो एक डायरेक्शन में जा सके और हम वीडियो के एंड में किसी रिजल्ट के ऊपर पहुंच सकें, जिससे आप और मैं मिलके दोनों एक ऐसी अंपायर का वजूद, आपके लिए एक ऐसे बिजनेस की फाउंडेशन बिल्ड कर सकें जो फ्यूचर में जाके आपको कन्वर्ट करे एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉई माइंडसेट से बिजनेस और इन्वेस्टर माइंडसेट की तरफ। अब हम ब्रेक लेते हैं थोड़ी सी, और मैं आपके कमेंट पढ़ लेता हूं उतनी देर में, और आप लिखें कि आपको ये समझ आ गई है या आपको समझ नहीं आई, ताकि हम इसको मजीद एलैबोरेट करें। अब हम नेक्स्ट मॉडल की तरफ चलते हैं। बिजनेस से पैसा कमाने के नॉर्मली, अभी हम इसके अंदर जो मॉडर्न मॉडल उनको डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम आपकी बेस बनाएंगे कि पैसा कमाने के लिए जो नॉर्मल बिजनेस मॉडल चलते हैं वो 3 तरह के बिजनेस मॉडल चलते हैं। जब आपने कोई बिजनेस शुरू करना है, जब आप दौलत बनाने के रेस के अंदर चलोगे, तो इन 3 मॉडल को आपने अपने जहन में रखना है। पहला मॉडल ये है जिसके अंदर रिकरिंग मॉडल होता है, हर मंथ पैसा आता जाता है। जैसे मोबाइल कंपनी आपको हर मंथ 1000 रुपया चार्ज कर देती है, फिक्स कस्टमर है, हर मंथ उन्होंने बिल मोबाइल को यूज करना है और पैसा देना है, रेगुलर रिकरिंग इनकम है। जैसे आप स्कूल के अंदर जाते हो, स्कूल के अंदर आप एक फिक्स फी देते हो, हर मंथ आपने वो फी देनी है, रिकरिंग बिजनेस मॉडल है। दूसरा बिजनेस मॉडल आपका क्या होता है? ट्रांजैक्शनल बिजनेस मॉडल। ट्रांजैक्शनल बिजनेस मॉडल क्या है कि आपने एक प्रोडक्ट सेल के ऊपर लगाई, कस्टमर आपके पास आए, उन्होंने आपसे वो प्रोडक्ट बाय कर ली, कहानी खत्म, पैसा हजम। यह है ट्रांजैक्शनल, यानी वन टाइम आपने एक बिजनेस ट्रांजैक्शन की, उसमें से आपने पैसा कमाया। तीसरा बिजनेस मॉडल क्या होता है? जैसे कि ट्रांजैक्शनल भी है और वो रिकरिंग भी है, यानी हाइब्रिड बिजनेस मॉडल। हाइब्रिड बिजनेस मॉडल क्या है? जिसके अंदर ट्रांजैक्शन भी हो रही है, यानी वन टाइम सेल भी हो रही है, और रिकरिंग रेगुलर सेल भी हो रही है। जैसे कल मैंने एप्पल आईफोन 12 प्रो मैक्स बाय किया, तो उन्होंने एक तो फोन को सेल किया, मुझे फोन को सेल किया, और उसके साथ उन्होंने अपनी वारंटी भी सेल कर दी जो कि 1 साल की थी। अब ये 2 चीजें तो होगी
ट्रांजैक्शनल हो गई। लेकिन साथ में उन्होंने अपनी मूवीज, एप्पल मूवीज, वो भी सेल की कि आप ये भी बाय करो और $5 पर मंथ आप इसको देते जाओ। और ये रिकरिंग मॉडल, यानी कि उन्होंने हाइब्रिड बना दिया। एक तरफ से उन्होंने एप्पल प्रोडक्ट को सेल किया या अपनी वारंटी को सेल किया, साथ में उन्होंने मुझे अपनी मूवीज भी सेल की, एप्पल मूवीज, जिसके अंदर मुझे $5-6 पर मंथ देके हर मंथ उनको इनकम देनी है। तो जो बेस्ट बिजनेस मॉडल है ये हाइब्रिड है, क्योंकि इसके अंदर ट्रांजैक्शनल एलिमेंट भी होता है, यानी आप प्रोडक्ट सेल करके इमीडिएट एक साथ इकट्ठा पैसा भी इकट्ठा कर लेते हो, और साथ में आप मंथली रेगुलर रेवेन्यू भी लेते जाते हो, ताकि वो बंदा आपके साथ उसकी अटैचमेंट हो जाए, चिपक जाए वो आपके साथ। तो क्वेश्चन हमने शुरू की थी बात, वेयर इज माई मनी। हमेशा ये क्वेश्चन अपने आप से पूछते जाएं, वेयर इज माई मनी। इसी तरह एप्पल वालों ने प्रोडक्ट बनाई, आईफोन बनाया, साथ उन्होंने पूछा वेयर इज माई मनी, तो उन्होंने आईफोन मिनी बना दिया। फिर उन्होंने कहा वेयर इज माई मनी, उन्होंने आईफोन 12 प्रो बना दिया। फिर उन्होंने कहा वेयर इज माई मनी, उन्होंने आईफोन प्रो मैक्स बना दिया। फिर उन्होंने कहा वेयर इज माई मनी, उन्होंने साथ में मंथली रिकरिंग मॉडल भी ऐड कर दिया, जिसके अंदर आप एप्पल मूवीज को इंस्टॉल करते जाओ। यानी कि इस मॉडल को जरा समझना पड़ेगा कि प्रोडक्ट एक से शुरू हुआ, मेन प्रोडक्ट का फोकस एक ही है तो एप्पल आईफोन ही, लेकिन उन्होंने साथ चीजें मिलती जुलती ऐड करते रहे। अब इसको क्या कहते हैं, इस मॉडल को? मॉडल 3 ही है जो मैंने समझाया, ट्रांजैक्शनल मॉडल, रिकरिंग मॉडल, हाइब्रिड मॉडल। अब हम जरा सेलिंग की तरफ आ जाते हैं। इसको कहते हैं अपसेलिंग, क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग क्या है कि आपने एक प्रोडक्ट बेची, साथ में आपने एक और प्रोडक्ट बेच दी। यानी आईफोन एप्पल प्रो मैक्स उन्होंने मुझे बेचा, साथ में उन्होंने चार्जर अलग से बेच दिया, साथ में उन्होंने लीड अलग से बेच दी, साथ में उन्होंने जो उसका कन्वर्टर है, क्योंकि उन्होंने स्टैंडर्ड बनाया ही नहीं अपनी प्रोडक्ट को, सैमसंग जैसा बनाया ही नहीं, तो उन्होंने एक कन्वर्टर जिससे आप कन्वर्ट कर सको उसको बेच दिया, साथ में उन्होंने वारंटी बेच दी। ये सारी चीजें आती हैं क्रॉस सेल में। अब आपने जो बिजनेस मॉडल बनाना है उसके अंदर आपने एक मेन प्रोडक्ट से शुरू करना है, ज्यादा प्रोडक्ट से शुरू नहीं करना, सिर्फ एक मेन प्रोडक्ट से शुरू करना है। फिर उसके साथ देखना है कि अच्छा अब ये मेन प्रोडक्ट है तो इसके साथ मैं क्रॉस सेल क्या कर सकता हूं। सबसे पहले हम शुरू होंगे 4 क्वाड्रेंट से। उसके अंदर अपने आप को रखेंगे कि क्या मैं इंप्लॉई में आऊंगा, सेल्फ इंप्लॉई में आऊंगा, बिजनेस में आऊंगा, इन्वेस्टर में आऊंगा, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में चूज करेंगे कि क्या मैं ट्रांजैक्शनल बिजनेस मॉडल चूज करूंगा या मैं रेकरिंग बिजनेस मॉडल चूज करूंगा जिसमें हर मंथ पैसे आते जाएं, या मैं हाइब्रिड चूज करूंगा। ये सेकंड सिलेक्शन आपने करनी है। थर्ड सिलेक्शन फिर आपने उसके अंदर जाके चेक करना है कि अब ये जो पैसा मेरे पास हर मंथ आ रहा है, अब वेयर इज माई मनी, वेयर इज माई मनी। और फिर आपने देखना है कि अब 1 या 2 प्रोडक्ट मैंने मेन अपनी सेल की है, उस मेन की ही मार्केटिंग करेंगे तो आपका मार्केटिंग कॉस्ट कम आएगी। उस मेन की ही सेलिंग करेंगे तो आपकी सेलिंग कॉस्ट कम आएगी। सोचिए ना, अगर आप 10 प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और फिर एक ही सेल करना शुरू कर दी तो आपकी सेल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और उसको के फिर आपने क्रॉस सेल करना है, उस प्रोडक्ट के साथ लिंक कौन कौन सी चीज आप बेच सकते हैं उसको आपने एडअप करते जाना है, और उसका आपने बिजनेस इस तरह से आपने बिल्ड करते जाना है। अब जब मैं लाहौर आया, 1400 रुपये थे मेरे पास। मेरी वालदा ने अपने कानों की बालियां बेच के वो 1400 रुपये, वो 1900 रुपया मुझे दिया था।
उसमें से 1400 रुपये मेरे से एक एजेंसी ने स्कैम कर लिए, 500 रुपये मेरे पास बचे। और जब मैं आया तो माइंडसेट कौन सा था? एम्प्लॉई माइंडसेट, जिसके तहत मैंने एक दो ऑडिट फर्म्स में अपनी जॉब रोजगार तलाश किया। उन्होंने मुझे 2-3 माह यूज किया, कोई सैलरी नहीं दी, 1 रुपया भी नहीं दिया। मेरी हालत इस तरह हो गई थी कि एक रोटी बाज़ दफ़ा खाता था 2 रुपये की लेके, और उसके साथ कुछ नहीं खाता था, उसी पे ही नाश्ता कर लिया करता था। अब ये स्ट्रगल को बार बार स्ट्रगल करके, लेकिन उस खाली माइंड में एक चीज बड़ी क्लियर थी, और वो चीज ये क्लियर थी कि फोकस के साथ मेहनत करूंगा तो कुछ मुझे रिजल्ट अचीव हो जाएगा, कुछ मुझे मिल जाएगा। यानी पैसा नहीं था, लेकिन एक सोच थी कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो मुझे पैसा मिल जाएगा। और एक गोल था कि मैं अकाउंटेंसी की जो टॉप डिग्रीज हैं, सीए या एसीएम में, इनमें से एक डिग्री ले लूंगा तो मुझे जॉब बड़ी अच्छी मिल जाएगी। इस फोकस जहन में था। पैसा जेब में कोई नहीं था, फीस देने का पैसा नहीं था, लाहौर के अंदर रहने का खर्चा नहीं था, और मेरे पास कोई ऐसा बैकएंड पे बंदा नहीं था जो मुझे ये कह दे कि बच्चे तू पढ़, हम तेरी बैक पे खड़े हैं, तू मेहनत कर। ऐसा बंदा कोई नहीं था। हाँ, ट्रांजैक्शनल सपोर्ट करने वाले लोग थे, मामू लोग थे ट्रांजैक्शनल सपोर्ट के लिए, लेकिन मंथली पैसे देने वाला बंदा कोई नहीं था। तो माइंड फिर भी इन सारे बुरे हालात में भी एक चीज बड़ी ही क्लियर थी कि मैं अपना गोल अचीव कर लूंगा। माइंड के अंदर बार बार यही था कि ये मैं कर लूंगा। सुबह को जॉब पे जाना, बॉस बड़ा ही अजीब था मेरा, जो मुझे स्टार्ट में मिला, उसकी स्टोरी भी आपको सुनाऊंगा मैं रिसेंटली। और रात को 12-12 बजे तक पैदल चल के वापस आना, ऊपर से फील होना कि मैं क्लास भी नहीं अटेंड कर पाया, और घर में आना रोते रोते, कई दफ़ा मेरे आंसू निकलने रास्ते में चलते हुए उसी 1 किलोमीटर पे। घर में पहुंचना, हॉस्टल के अंदर 3 लोग ऑलरेडी बैठे होने, वो अपनी इंटरटेनमेंट, कोई मूवी देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उस शोरो गुल के अंदर पढ़ना 3 घंटे तक, और 3 बजे सोना, फिर उठ के 6-7 बजे ऑफिस चले जाना। लेकिन एक चीज़ बड़ी ही इंपॉर्टेंट थी, वो थी एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होना आपके लिए, आपकी कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे आपकी जेब में अभी पैसा नहीं है, चाहे आप 10,000 कमा रहे हैं। जब आप मुझे कहते हो ना कि अदनान साहब 40% कहाँ से सेव करें, हमारी तो सैलरी ही 30,000 है, तो मैं हंसता हूँ कि यार मेरी सैलरी तो 4,000 थी, 4,500 रुपया थी, और मैं अपनी फीस भी देता था, मैं सेव भी करता था। आप मुझे कह रहे हो कि मेरी सैलरी 30,000 है, तो अदनान साहब 40% सेव कहां से करें? जब तक माइंड सेट को बदलेंगे नहीं, जब तक ये क्वेश्चन को चेंज नहीं करेंगे कि कैसे होगा, कैसे करूं। क्वेश्चन में फर्क है। क्वेश्चन, एक बंदा ये पूछेगा हो ये नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है। ये क्वेश्चन होगा माइंड सेट, और इसका रिजल्ट डिफरेंट निकलेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछेंगे कि मैं, आओ देखें हम कैसे इसको कर सकते हैं, ये क्वेश्चन चेंज हो गया, माइंड रिजल्ट को छोड़ देगा, माइंड रिप्लाई को छोड़ देगा, और आप वो चीज कर जाएंगे। गारंटी के साथ कहता हूं वो चीज आप कर जाओगे। तो मेरा उस वक्त माइंड सेट ये था कि हाँ मैं कर जाऊंगा, आओ देखें कैसे करता हूं मैं। ये माइंड सेट था। ये नहीं था
कि मैं नहीं करूंगा, ओहो मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरे पास तो पैसे ही नहीं, या ओहो मेरे से 1400 रुपये भी लुट गए, 500 रुपया मेरे पास बचा, तो मैं तो कर ही नहीं सकता, चलो वापस चले जाते हैं। तो ये अप्रोच से अगर आप चलेंगे तो 40% बिल्कुल नहीं बचेगा, क्योंकि आपका माइंडसेट, सोच डिफरेंट रहा है। क्वेश्चन जो आप अपने आप से कर रहे हो वो डिफरेंट क्वेश्चन कर रहे हो, जो आपको फेल कर देगा, नाकाम कर देगा, फ्लॉप हो जाओगे, लोगों की बातें सुनोगे, जलील भी हो जाओगे। लेकिन अगर क्वेश्चन डिफरेंट है, अच्छा अदनान साहब कह रहे हैं 40% सेव करना है, तो किसी वजह से ही कह रहे होंगे, यकीन के साथ किसी वजह से ही कह रहे होंगे। चलो यार ये बंदा कह रहा है तो हम भी ट्राई करके देखते हैं, चलो करके देखते हैं, नहीं होता कोई बात नहीं, ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि अदनान साहब कह रहे हैं। यकीन, क्या यकीन है आप लोगों को मेरे ऊपर? यकीन है क्या आप लोगों को मेरे ऊपर कि अदनान कोई बात कह रहा है? अदनान कोई भी नहीं है, एक आम बंदा है। एक आप, कई लोग गालियां देते हो, कई लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यही समझो यार, एक ये क्या स्टूपिड सा बंदा बैठ के हमसे बात कर रहा है, ये बेकार सा बंदा बात कर रहा है, लेकिन यार कोई काम की बात कह रहा है, चलो ट्राई करके देखते हैं। इस स्टूपिड बंदे की फजूल सी बातें तो कर रहा है, लेकिन चलो ट्राई करके देखते हैं। हम 40% हर मंथ सेव करके देखते हैं, नहीं होगा कोई बात नहीं, 40 नहीं होगा 35 हो जाएगा। 35% सेव नहीं होगा, आप 10% सेव कर लोगे, चलो और कुछ नहीं, 5% तो सेव कर लोगे ना। और सेव करने की अप्रोच भी गलत है, सेव भी नहीं करना, उस पैसे को पकड़ना है, कहीं पे इन्वेस्ट कर देना है। अब मैं जब वर्ड इन्वेस्टमेंट निकालता हूं तो आपके ज़हन में आ जाता है फौरन, ओ वेबसाइट आ जाती है, ओ इंटरेस्ट आ जाती है। नहीं, इन वेबसाइट पे पैसा नहीं लगाना, इंटरेस्ट पे पैसा नहीं लगाना, क्योंकि वो फिर अल्लाह ताला से जंग करेंगे। अब अल्लाह ताला से जंग तो कोई जीत नहीं पाया ना, आप भी नहीं जीत पाओगे, क्योंकि अल्लाह की मर्जी से इन्वेस्ट करोगे, कामयाबी होगी। तो करना क्या है, हमने करना है इन्वेस्ट, और हमने फॉलो किसको करना है? पैगंबरों को। पैगंबरों को कैसे फॉलो करना है इन्वेस्टमेंट के मॉडल के अंदर? पैगंबरों का मॉडल क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आया, उसने कहा मेरे पास, मैं बहुत गरीब हूं और मैं कामयाब नहीं हो रहा, सक्सेस नहीं मिल रही। नबी पाक ने उस बंदे के लिए दुआ की और उस बंदे ने एक बकरी ले ली। बकरी छोटी सी, छोटे से शुरू किया, बढ़ता गया, बिजनेस उसका इतना बढ़ गया कि पूरा शहर के अंदर उसके जानवर पूरे नहीं होते थे और उसको जंगलों में जाना पड़ा, इतना उसका रिज़्क बढ़ गया। अगर हम बैक जाके देखें, जितने पैगंबरों ने जो मशवरे दिए हैं लोगों को बिजनेस शुरू करने के, वो हमेशा छोटे से शुरू करने के दिए हैं। और ये छोटे से जो बिजनेस शुरू करते हैं, इसकी एक साइंस भी है इसके बैकएंड पे, कि जब आप बड़े से बिजनेस शुरू करते हो तो आप जितना मर्जी फन्ने का समझते हो अपने आप को, मुझे पता है आप इंटेलिजेंट हैं, मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप लोग मेरे से ज़्यादा स्मार्ट हैं, मेरे से ज़्यादा नॉलेज है आपका, लेकिन जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, बड़े से शुरू करते हो, तो बड़ी बड़ी गलतियां करते हो। मशीनरी ऐसी ले लोगे जहां पे नहीं लेनी चाहिए, इन्वेस्ट ऐसी जगह पे कर दोगे, लोकेशन गलत ले लोगे, माल बुरा बाय कर लोगे। आपको लगता है एक चीज बहुत अच्छी है, लेकिन कस्टमर उस चीज को बाय नहीं कर रहा। आप जो सोचते हो, आपके माइंड में आइडिया बहुत अच्छा है, कस्टमर उसको पिक नहीं कर रहा। तो ये चीज समझनी जरूरी है कि बड़े से स्टार्ट करेंगे तो बड़ी गलतियां करेंगे, छोटे से स्टार्ट करेंगे तो
छोटी छोटी गलतियां करते जाएंगे, सीढ़ी पे चढ़ते जाएंगे और आहिस्ता 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 इन्वेस्टमेंट भी आती जाएगी। तो बिजनेस हमेशा छोटे से शुरू करना है, बड़े से शुरू नहीं करना। छोटे से शुरू करके थोड़े पैसे लगा के अपनी उन गलतियों से सीख लेना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको बिल्डअप करते जाना है, बिल्डअप करते जाना है और वो खुद ब खुद बिजनेस आपका आगे जाता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कामयाबी की तरफ आप जाते जाएंगे, साथ साथ इन्वेस्टमेंट आती जाएगी। अगर पैसे नहीं हैं तो भी जब बिजनेस मॉडल आपके पास हो तो आपने उसके बिजनेस आइडिया के अंदर जब तक जान नहीं डालेंगे, जब तक उस बिजनेस आइडिया के अंदर जान नहीं डालेंगे, तब तक लोग भी उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लोग भी तब ही इन्वेस्ट करेंगे जब आइडिया रियल में वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, जब आइडिया रियल के अंदर जान जिस आइडिया के अंदर डल जाएगी। अब मुझे आप बताएं, जितने लोग माइंड की कब्र के अंदर आइडिया को दफन करके बैठे हैं, आप क्या मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि डिसएग्री करते हैं कि जब तक आइडिया आप उसको रियल एग्जीक्यूशन में नहीं डालोगे आप कामयाब नहीं हो पाओगे। आइडिया एक सोच लिया कि एक बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा है, कामयाब है, आपके माइंड में लग रहा है कि वो कामयाब है, लेकिन जब आप रियल में करने लगते हो तो पता चलता है ओहो ये भी रह गया, ये भी नहीं कर पाया, वो भी नहीं कर पाया, कस्टमर आ ही नहीं रहे, प्रोडक्ट चल ही नहीं रही। तो आप अपने आइडिया को कई सालों तक माइंड में सोच के बैठे रहे लेकिन रियल में एग्जीक्यूट नहीं किया। जब इतने सालों के बाद उसे एग्जीक्यूट किया तो पता चला वो आइडिया चल ही नहीं रहा। लेकिन कभी गौर करना, एक दोस्त आपके पास आएगा, यार मैंने ये बिजनेस शुरू कर दिया है, यार बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है, तो 5 लोग उसके पास आ जाएंगे, आके कहेंगे यार मुझे भी इन्वेस्ट कराओ, यार इसके अंदर मुझे बताओ मैं कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूं इसके अंदर। तो इन्वेस्टर खुद ब खुद आ जाता है जब आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होता है, चलना शुरू हो जाता है, लोगों को नजर आना शुरू हो जाता है कि वाकई ही इसके अंदर से पैसे आ रहे हैं, तो इन्वेस्टर खुद ब खुद आपके पास आ जाता है। और इन्वेस्टमेंट ढूंढने के लिए जो सबसे बेहतर लोग होते हैं वो आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके जो ऐसे लोग क्लोज लोग जो कि आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, वो लोग सबसे बेहतरीन लोग होते हैं इन्वेस्टमेंट मांगने के लिए और आपके साथ इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहली जो कंडीशन है वो ट्रस्ट है। लोगों को ट्रस्ट होना चाहिए आप पे, और वो ट्रस्ट 2 चीज़ों से आता है। नंबर 1, लोगों का आपके साथ जो एक्सपीरियंस हुआ होता है, आपकी जो लेन देन हुई होती है लोगों की आपके साथ, उस लेन देन के रिजल्ट के अंदर आप ट्रस्ट आता है लोगों को आपके ऊपर। और नंबर 2 ट्रस्ट आता है आपको देख के कि हाँ यार वाकई ही इसके अंदर ये पैसा कमा रहा है, हाँ वाकई यार ये बिजनेस बच्चे ने, लोंडे ने छोटे से शुरू किया है, बड़ा अच्छी इसकी इनकम पैसे छाप रहा है। लोग फिर कहते हैं कि चलो यार तुम मेरे से 5 लाख ले लो और ये मेरे भी इन्वेस्ट कर दो, मुझे मंथली को पैसे देते रहना। या लोग कहते हैं कि यार मुझे भी स्लीपिंग पार्टनर बना लो इसके अंदर, वहां से पैसा फिर आता जाता है और फिर आप इस बिजनेस अपने आइडिया को बिल्डअप करते जाते हो आहिस्ता आहिस्ता। अब हम दोबारा से अपनी गुफ्तगू को थोड़ा कंक्लूड करते हैं जल्दी से। 4 तरह के आपके मॉडल हैं। एक है एम्प्लॉई माइंडसेट मॉडल, जिसके अंदर आप लोग ज़्यादातर आप में से एम्प्लॉई माइंडसेट के लिए प्रिपेयर होते हो। दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉई मॉडल, और जिसके अंदर आप अपने आप को एम्प्लॉय रख लेते हो, अपना टाइम बेच के आप बिजनेस करते हो, और ज़्यादातर लोग इन 2 कैटेगरी में ही फॉल करते हैं। और तीसरा बिजनेस मॉडल है जो कि बिजनेस है, जिसके अंदर आप लोगों को हायर करके आप बिजनेस करते हो, जिसके अंदर बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन आती हैं, 500, 100, 1000 लोग उन्होंने हायर किए होते हैं और वो अपना टाइम नहीं बेचते, वो लोगों का टाइम बेचते हैं। और फोर्थ
क्वाड्रेंट में बिजनेस मॉडल आता है वो है इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर आप कुछ नहीं करते, मैनेजमेंट नहीं करते और आप सिर्फ उसके अंदर बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर देते हो और उसके ऑटोमेटिकली आपको डिविडेंड आता जाता है, आपको इनकम प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आता जाता है। उसके बाद फिर रिकरिंग मॉडल आपने देखने हैं बिजनेस के। तीन तरह के बिजनेस मॉडल मेनली होते हैं, नॉर्मली होते हैं। वो नंबर 1 आप ट्रांजैक्शनल बिजनेस मॉडल, कि आप ऐसा बिजनेस करो जिसके अंदर आप ट्रांजैक्शनल कर रहे हो, प्रोडक्ट को बाय कर रहे हो, वन टाइम ट्रांजैक्शन कर रहे हो। जैसे मैंने एप्पल फोन की एग्जांपल दी कि उन्होंने वन टाइम अपनी प्रोडक्ट बेच दी एक दफा। ये सिर्फ अगर एक ट्रांजैक्शन ये जो है ये ट्रांजैक्शनल है, यानी कि ट्रांजैक्शनल खत्म, पैसा हजम और कहानी खत्म। फिर आप दोबारा से न्यू कस्टमर को ढूंढते हो और जरा मुश्किल काम होता है बाज दफा। ये दूसरा बिजनेस मॉडल जो मैंने आपको बताया वो रिकरिंग बिजनेस मॉडल है, जिसके अंदर आप कुछ ऐसा कर दो कि हर मंथ आपके पास पैसे आए, यानी जिसके अंदर आप मंथली सर्विस एग्री कर लो डिफरेंट क्लाइंट के साथ, मंथली कोई ऐसा मॉडल बना लो जिसके अंदर हर मंथ क्लाइंट आपको पैसा देता जाए, आप उसका काम करते जाओ या आप उसको प्रोडक्ट डिलीवर करते जाओ। जैसे एक कुछ लोग पानी का काम करते हैं तो बजाय कि वो हर मंथ वाटर दें, वो कहें जितना आपका पानी की ज़रूरत है आप पर मंथ फिक्स बिलिंग पे हमारे साथ एग्री हो जाओ, हम जो भी आपको पानी चाहिए होगा वो सप्लाई कर देंगे। किसी मंथ वो कम पानी पिएगा, किसी मंथ वो ज़्यादा पानी पिएगा। एट द एंड ऑफ द नेट रिजल्ट आपको ये सिक्योरिटी है कि हर मंथ आपको पैसे आते जाएंगे। ये है रिकरिंग मॉडल। इसी तरह सर्विस में रिकरिंग मॉडल क्या है कि आपने आईटी सर्विस देते हो, आप 10 कंपनियों को जाके कहो कि आपका आईटी का जो भी मसला है वो आप मुझे बस फिक्स पैसे दे दिया करो, हर मंथ आप मुझे 10,000 दे दो। 10 कंपनियों से 10-10 हज़ार या 10-10 लाख जो भी आपका बिजनेस मॉडल है वो आपने उनसे ले लिए और आपने उन्हें कहा कि आपकी जो भी आईटी की नीड निकलेगी वो मैं पूरा करके दूंगा। किसी माह आप कोई काम नहीं करवाएगा वो आपसे, किसी माह काम आपका ज्यादा होगा। ये इसके अंदर आपको सिक्योरिटी ये होती है कि आपका बिजनेस बिल्कुल स्टेबल जाता है, कैश फ्लो स्टेबल जाती है, बिजनेस ग्रो भी करता है। आपके पास आप क्योंकि एग्जिस्टिंग क्लाइंट सेटअप हो जाता है, सेलिंग पे इतना टाइम भी नहीं लगाना पड़ता और आपका टाइम अवेलेबल होता है नेक्स्ट कस्टमर्स के लिए। तीसरा हाइब्रिड बिजनेस मॉडल, जैसे मैंने आईफोन की एग्जांपल दी कि उन्होंने प्रोडक्ट को भी सेल किया, प्रोडक्ट के साथ उन्होंने वारंटी भी सेल की और साथ उन्होंने अपनी एप्पल मूवीज भी मुझे सेल की कि ये $5.6 जो भी हैं ये हर मंथ आप मुझे देते जाओ और आप मूवीज हर मंथ देखते जाओ। तो ये है हाइब्रिड बिजनेस मॉडल, जिसमें आप वन टाइम ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं और साथ में आप अपनी मंथली रिकरिंग रेवेन्यू भी सिक्योर कर रहे हो। ताकि ये सबसे बेस्ट मॉडल होता है क्योंकि इसके अंदर आपका रिकरिंग रेवेन्यू भी आ रहा है, आपको एक बेस सिक्योरिटी भी मिल रही है, बेस लाइन भी मिल रही है, जिससे आपके खर्चे मर्चे, आपकी सैलरियां, आपका ऑफिस का रेंट, आपके इधर उधर खर्चे पूरे हो रहे हैं। और साथ में आप ट्रांजैक्शनल बिजनेस मॉडल से ट्रांजैक्शन को घुमा के ज्यादा से ज्यादा पैसा, यानी वहां पे फिर आप ट्रांजैक्शन इसके अंदर जब हाइब्रिड में दो चीजें मिक्स होती हैं, प्रोडक्ट ट्रांजैक्शन मिक्स होती है और दूसरा साथ में आपके रिकरिंग मॉडल मिक्स होता है। एक तरफ आपके खर्चे मर्चे ऑटोमेटिकली रिकरिंग से पूरे होते जाते हैं, मंथली रेवेन्यू से पूरे होते जाते हैं, दूसरी तरफ आप अपनी ट्रांजैक्शन को घुमाते हो, पैसे को घुमाते हो। घुमाने का मैंने आपको सोल्यूशन क्या बताया था कि आप वेंडर से 90 दिन का उधार लिया, मार्केट में 30 दिन का बेच दिया, किसी का पैसा अपने बिजनेस के लिए आपने 3 दफा घुमा दिया और जब हर दफा जब आपने पैसे को घुमाया तो उससे पे अपना 1 लाख रुपया प्रॉफिट रख दिया। यानी किसी का लाख रुपया आपने उसको 90 दिन के लिए उधार लिया, उस पैसे को 3 दफा आपने घुमा दिया, उस पैसे को हर दफा घुमाते हुए 1-1 लाख रख दिया। अब 3 माह के जब आप बाद उसको पैसे वापस करोगे तो टेक्निकली आपके पास 4 लाख होगा, एक उसका 1 लाख और दूसरा आपके पास हर दफा जो प्रॉफिट का 1-1 लाख आया, 3 लाख, वो टोटल 4 लाख हो गया। 1 लाख उसका वापस दे दिया, अब आपके पास 3 लाख रुपया अपना प्रॉफिट आ गया। अब नेक्स्ट दफा जब आप उससे उधार लोगे, अब आपकी वैल्यू 3 लाख की होगी, 3 लाख लोगे, 3 लाख उसका, 3 लाख आपका अपना, 6 लाख हो गया। 6 लाख को आप घुमाओगे, हर दफा जब आप घुमाओगे तो उसमें से आप पैसे कमाओगे और वो आपकी वेल्थ इस तरह से बिल्ड हो जाती है। स्टार्ट हमने छोटे से ही किया लेकिन घुमाने की पावर को यूज करते हुए इस जो मनी व्हील है
मनी व्हील जो है, इसकी पावर को यूज करते हुए हम हर दफा उस मनी व्हील के साथ पैसा मजीद समेटते गए, वो व्हील बड़ा होता गया, पैसा बिल्ड होता गया। और हाइब्रिड बिजनेस की पावर को यूज करें। अब सभी हाइब्रिड से स्टार्ट मत करें, हाइब्रिड से स्टार्ट करना मुश्किल होता है। स्टार्ट करें ट्रांजैक्शनल से या रिकरिंग बिजनेस मॉडल से स्टार्ट करें, किसी एक से स्टार्ट करें, फिर उसको हाइब्रिड बनाने की कोशिश करें। आप लोग मुश्किल से शुरू करते हो और वो चल नहीं पाता। मुश्किल से करोगे नहीं चलेगा, आसान से करो और मुश्किल की तरफ जाओ, ना कि मुश्किल से करके आसान की तरफ जाओ। ये बिजनेस मॉडल आपका सक्सेसफुल रहता है। आपको समझ लगी है तो मुझे बताएं कि हाँ हमें समझ लगी है। अगर आपको समझ नहीं लगी ये हाइब्रिड बिजनेस मॉडल, ये घुमाना, ये मनी व्हील, ये 4 मॉडल, तो अपना ओपिनियन ज़रूर नीचे मेंशन करें ताकि हम अपनी गुफ्तगू को बेहतर अंदाज में कंक्लूड कर पाएं और आपका टाइम भी ज़ाया ना हो। मेरा तो खैर वैसे ही आपके लिए टाइम ये वाला, लेकिन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हमारी गुफ्तगू के एंड में कुछ कंक्लूड हो पाए, कुछ आप शुरू कर पाएं, कोई आपका माइंड सेट डेवलप हो पाए। अभी मुझे पता है मुझे बहुत मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर लोग आप में से एम्प्लॉई माइंडसेट या सेल्फ एम्प्लॉय माइंडसेट में फंसे हुए हैं, अभी वो दूसरी तरफ नहीं गए। तो अगर आप एम्प्लॉय माइंडसेट में हैं तो अभी पहले कोशिश करें शिफ्ट होने की सेल्फ एम्प्लॉय माइंडसेट में। अगर सेल्फ एम्प्लॉय में हैं तो फिर कोशिश करें बिजनेस माइंडसेट में शिफ्ट होने की या इन्वेस्टर माइंडसेट में शिफ्ट होने की। तो ये हमने राइट हैंड साइड पे कोऑर्डिनेट किया आना है, लेफ्ट हैंड साइड पे से अपने आप को निकालना है, लेकिन हमने आहिस्ता आहिस्ता स्टेप मूव करेंगे। आप पहली दफा में भी टीम ना रख पाओ, लेकिन स्टेप को आहिस्ता आहिस्ता व्हील को घुमाना पड़ेगा। पहले व्हील बनेगा, फिर उसे हम मनी व्हील बनाएंगे, मनी व्हील बना के उसको फिर हम घुमाएंगे, उसके साथ दूसरे पैसे को जोड़ते जाएंगे, व्हील के साथ व्हील बड़ा होता जाएगा और फिर हम उसके मॉडल को सेट करेंगे बिजनेस के। अपना ख्याल रखें, अपना ओपिनियन, मैं आपके सबके कमेंट पढ़ता हूं बड़े गौर के साथ, और अपना ओपिनियन, आपका ओपिनियन अफेक्ट करता है। आपके बाज लोगों के ओपिनियन से बाज लोगों ने बिजनेस तक स्टार्ट किए हैं, मुझे वो बताते हैं इनबॉक्स के अंदर। तो अपने ओपिनियन के वेट को कम मत समझें, अपना ओपिनियन ज़रूर दें। आपके ओपिनियन से मुझे पता चलता है कि गुफ्तगू को किस लेवल से उठाना है और कहां तक लेके जाना है उसको, और फिर हम सब मिलके एज ए टीम, एज ए कम्युनिटी हम अपना फ्यूचर इंशाल्लाह से हम बिल्ड करेंगे। और मेरे जैसे फजूल बंदों की बातों से ही इंशाल्लाह ताला आप जैसे स्मार्ट इंटेलिजेंट लोग बहुत आगे जाओगे इंशाल्लाह ताला। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर।